हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि एसडीएम कैसे बने, हाउ टू बिकम एसडीएम। एसडीएम जैसा कि आप सभी को पता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिले में एक एसडीएम जरूर होता है। अगर आपका सपना है कि आप एसडीएम बने तो आप एसडीएम कैसे बने। अभी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या फिर अगर अभी आपका पेयरिंग है, इसकी तैयारी आप कब से करें, इसका सिलेबस क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसमें हमें कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब क्या है, ये सारी वीडियो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में हम आज आपको बता देंगे। आपका एग्जाम स्टेज कैसे होता है, सिलेबस कैसे है, ये वो जो भी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी, ये सब हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी से रिलेटेड जैसे आप जो भी आप बनना चाहते हो, आप उसकी पढ़ाई कैसे करो, आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या है, आप उसका सिलेबस क्या है, आप उसे कैसे उसका जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, अगर ये सब जानना है तो आपका जो भी ड्रीम है आप उसे कमेंट्स कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कोई कोई होगा जो डीएम बनना चाहता हो, वो या फिर कोई यहाँ पे वीडियो हो, या फिर कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब जो भी हमारे पोस्ट होते हैं, इनमें से अगर आप कोई भी पोस्ट पे भर्ती होना चाहते हैं, मीन्स कि आप बनना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करें और उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज जानेंगे एसडीएम कैसे बने। अगर आपका सपना है एसडीएम बनना तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और नहीं भी बनना है तो फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये जो एसडीएम होता है ये एक जिले, हर जिले में होता है। ठीक है, ये जो राज्य के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे आप बिहार में बनना चाहते हैं तो बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में बनना चाहते हैं तो यूपीपीएससी, झारखंड के लिए जेपीएससी और मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी। ठीक है, इसी तरह राजस्थान का भी होता है, महाराष्ट्र वगैरह, सबका अपना अपना यहाँ पे जो राज्य के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है वो होता है। ये साल में एक बार एग्जाम होता है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, अपेयरिंग है, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो भी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात करें तो देखिए 21 से 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। वहीं हम ओबीसी की बात करें, देखिए आप अगर 21 साल के हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, इससे कम उम्र वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 40 ईयर्स मैक्सिमम बताया गया है आपको। और एक आपको बात बता दो कि जो जनरल कैंडिडेट वाले लोग हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनके लिए 40 ईयर्स है। ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए 45 ईयर्स है। ठीक है, मतलब इन्हें 5 साल और मिल गया। ठीक है, आप पूछेंगे कि आप एग्ज़ाम कितने, मतलब होता है ना कि आप एग्ज़ाम कब तक दे सकते हैं, मतलब कितना चांस आपको मिलता है एग्ज़ाम देने का। तो इसमें कोई, आप देखिए, अगर आप 40 साल तक, मान लीजिए आपका पहले क्वालिफिकेशन में निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ कुछ होते हैं, मतलब जैसे 45 ईयर्स आप ओबीसी, एससी, एसटी पेरोल से हो गए तो आप वहाँ तक दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका एज लिमिट जितना आपको मेंशन किया हुआ है अगर उससे ज़्यादा है तो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम स्टेज है वो आपका 3 स्टेज में होता है। पहला हमारा प्रीलिम्स होता है, उसके बाद हमारा मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स और मेंस निकाल लें, इंटरव्यू नहीं भी निकले तो हम ये अवेलेबल है, तो देखिए अगर आपका इंटरव्यू में छट गए तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो आपका इंटरव्यू होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। आप इसमें से जो भी पाए हैं नंबर आपको मिलेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलता है, लिस्ट में नाम जारी होता है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट में जो है हमारा वो 200 से लेकर, जीएस बोले तो जनरल स्टडीज़। ठीक है, इसमें हमारा जो है ये 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ओके, वहीं जनरल स्टडीज सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के। ओके, देखिए इसमें जो हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है वो हमारा 1.3 होता है। ओके, आप इसे ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट जो हमारा जनरल स्टडीज़ में पूछा जाता है वो क्वेश्चन कौन, मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, तो वो है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, आपका जो भी हिस्ट्री वगैरह ये सबसे, सोशलॉजी, मतलब सोशल का कोई सब्जेक्ट रहता है इसमें। ठीक है, ये सब आपका जीएस फर्स्ट में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड जनरल स्टडीज़ जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, अगर आप इसमें 33% भी पाए हैं सेकंड जनरल स्टडीज़ में तो आप पास हैं। इसमें आपको पास होने के लिए 33% लाना अनिवार्य है। अगर आपका इससे कम है तो नहीं हो सकते हैं। ओके,
समझ में आ गया आपको? सेकंड जो हमारा जनरल स्टडीज है उसमें हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका आएगा मेंस। मेंस में आपका टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है। 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ओके। जो देखिए मेंस में जो हमारे 8 पेपर होते हैं उसमें वो जो होते हैं उसमें हमारा जनरल हिंदी भी होता है, ठीक है। जनरल हिंदी और एस्से वगैरह, जो जनरल हिंदी होता है उसका टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे जो होता है आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से आपको उन तीनों टॉपिकों पे 700 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। जीएस फर्स्ट की बात करें जी, देखिए इसके बाद देखिए जनरल हिस्ट्री हो गया, सॉरी जनरल हिंदी और एस्से। इसमें आप जनरल हिंदी में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ऐसे इसमें 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको 700 मार्क्स 700 वर्ड्स में उसे लिखने होते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ये हमारा एक दो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो 4 पेपर बचा वो जनरल स्टडीज होता है। जनरल स्टडीज 1 2 3 4 इस तरह से होता है। जनरल स्टडीज जो हमारा 4 होता है उसमें आपको इथिक्स से पूछा जाता है, मतलब आपके विचार क्या है क्या नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज 1 और 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, मतलब ये कि हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जियोग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा, आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस होगा, सोशल कोई सब्जेक्ट होगा, यही सब आपसे जनरल स्टडीज 1 से लेकर 3 तक पूछे जाते हैं। 4th में आपका इथिक्स रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आपका 2 एग्जाम और होता है, ये तो 2 और ये 4 6 हुआ। 2 एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में टोटल 34 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप से सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ हो गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, और सोशलॉजी हो सकता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब वहाँ पे रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब, ठीक है। उसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको टोटल आप एग्जाम कैसे जब क्लियर करोगे, आपका पहला प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। मेंस का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया। इन दोनों एग्जाम को आप जब क्लियर कर लोगे तो फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिए आप एक बात कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल लिए हैं और अगर आपका इंटरव्यू में अगर आप छटा जाएंगे तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप उसमें आपकी पर्सनालिटी वगैरह, आपके बोलने का तरीका, ये सब जो भी है वो सब देखा जाता है, तो आप थोड़ा अच्छे से उसका प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी हमारे सिलेबस है वो सब हमने आपको बता दी। आई होप कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कहीं पर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसा कि बता ही दिया मैंने आपको, एग्ज़ाम जो है हमारा अलग अलग स्टेट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू करवाया जाता है। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन पास या अपेयरिंग होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स, ओबीसी 45, एससी एसटी 45, पीडब्ल्यू 45, ठीक है। एग्जाम स्टेज जो होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स मेन क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस जो है इसमें भी आपका पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। सिलेबस आपका प्रीलिम्स का रहेगा कि जनरल स्टडीज जो 1 है उसमें आपको 200 का 200 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आप जनरल स्टडीज 1 में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड जनरल स्टडीज की बात करें तो वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। इन प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद आपका मेंस आएगा। प्रीलिम्स के सेकंड पेपर में अगर आप 33% भी पाए हैं तो आप पास माने जाएंगे, आप मेंस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मेंस की बात करें तो इसमें टोटल हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 पेपर होंगे, जिसमें हमारा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद जो हमारा 4 होगा वो जनरल स्टडीज होगा एंड 2 हमारा होगा हिंदी का पेपर, ठीक है। हिंदी के पेपर में हमारा जनरल हिंदी रहता है, जिसमें आपका व्याकरण वगैरह ये सब रहेगा। इससे रहेगा जो आपका 3 टॉपिक देगा, जिसमें से आपको मतलब टॉपिक तो बहुत रहेंगे लेकिन इसमें से 3 टॉपिक में से आपको करने होंगे और 700 वर्ड्स में आपको करने होंगे। जनरल हिंदी जो है आपको 50 नंबर का होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। जनरल स्टडीज 1 से लेकर 3 तक आपको हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट हमारे तमाम जो हमारे सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है जनरल स्टडीज 1 से लेकर 3 तक, ठीक। 4th में आपसे जो है आपसे इथिक्स पूछेगा, विचार, आपके आचार विचार क्या है, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लियर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 34 रहते हैं, आप उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं जो आपका एकदम अच्छे से तैयार हो, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो, उसी को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखिएगा, ओके।
उसके बाद आपका जब प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, मतलब इंटरव्यू के थ्रू, उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में चला जाते हैं तो फिर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर? इतनी सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप ये भी बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।